हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 20 प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये 20 के 20 प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। तो 20 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, हमें अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अभी आज का जो हमारा वीडियो है ये 5 नंबर वीडियो है दोस्तों। हम लोग इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा भी होगा। आपका रिस्पांस कैसा रहा आप लोग हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। कहा गया है कि 3 वर्ष पहले पूजिता की आयु का 1/3 भाग और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के आधे भाग का योग 20 वर्ष है। अब उसकी आयु कितनी है? यानी अब का मतलब क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु पूछना चाहता है। वर्तमान आयु दोस्तों हम इसको मान लेते हैं P। पूजिता है तो इसको हम P से डिनोट कर दें, यानी वर्तमान आयु इसका हम मान लेते हैं P है। कह कि 3 वर्ष पहले, जब ये वर्तमान आयु इसका हमने P मान लिया तो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो P-3 हो जाएगा। P-3 3 वर्ष पहले उसकी आयु का 1/3, अब से 2 वर्ष बाद, अब से 2 वर्ष बाद का मतलब P+2, 2 साल जब आगे जाएंगे तो 2 साल जुटेगा इसमें। P+2 उसकी आयु के आधे भाग, आधे का मतलब 1/2 का योग क्या है? 20 है। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है? अब इसी को आपको हल करने हैं दोस्तों। अब 1/3 का गुना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये P में करेंगे तो P/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से गुना करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा क्या यहाँ पर? 1 प्लस यहाँ से P/2 हो जाएगा। जब इसका गुना करेंगे इसमें तो P/2 हो जाएगा और प्लस का 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा बराबर 20। ठीक, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब P/3 प्लस P/2, इसको जब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 6, यहाँ पर 2P प्लस का 3P बराबर 20। तो यहाँ से 2 + 3 मिलके 5P, 5P/6 बराबर 20। ठीक है दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20। P का मान निकालना है, 4 का 6 में गुना करेंगे, 4 × 6 = 24। तो P का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24। P की जो वर्तमान आयु है, यानी पूजिता की जो वर्तमान आयु है दोस्तों कितनी है? 24 वर्ष है। इसमें कोई दिक्कत है? एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या आपको कहीं दिक्कत है इसमें? अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में Y लिख के बताएंगे। एक बार जितने लोगों को ये सवाल समझ में आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में Y लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और प्रश्न नंबर यहाँ पर अगला आपके सामने है। देखिए दोस्तों, ज्यामिति का यह सवाल है दोस्तों, और ज्यामिति का क्वेश्चन यहाँ पर फिगर ऐसे बनाया गया था। ठीक है, क्या कहा गया है? नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB, जीवा क्या है दोस्तों? AB क्या है? इसमें जीवा है। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वह बिंदु D पर स्थित स्पर्श रेखा DE से मिल सके। ऐसे मिला गया है यहाँ पर। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी यह कितना है दोस्तों? ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, DE बराबर 6 सेंटीमीटर, ये कितना है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? BD की लंबाई बताइए। यहाँ पर BD की लंबाई पूछा गया है, यानी इसकी लंबाई आपसे पूछा गया है। क्लियर है? बस एक बात आप लोग याद रखेंगे, इसका तरीका क्या होता है इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा यानी इस जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर, यानी DE का स्क्वायर बराबर ये पूरा गुणे बाहर। अच्छा, इस अगर इतना लंबाई यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x मान लेते हैं दोस्तों, अगर x है अगर,
तो यहाँ पर 5 और पूरा x है, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x, क्या होगा 5 प्लस x। बात समझ पा रहे हैं। चलिए, स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर पूरा गुणे बाहर, इसमें पूरा गुणे बाहर, पूरा यानी AD गुणे बाहर, बाहर का मतलब बाहर वाला यहाँ से BD, ठीक है। स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर इसमें से पूरा गुणे बाहर, पूरा गुणे बाहर, पूरा गुणे बाहर, तो पूरा क्या है AD है, बाहर में क्या है, बाहर में वृत्त के जो बाहर है BD है। क्लियर। यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा का मान दिया 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 36 बराबर AD पूरा यानी 5 प्लस x, 5 प्लस x इंटू बाहर, बाहर में क्या है, यहाँ पर बाहर क्या है x है, तो यहाँ से x हो जाएगा। अब आप इसको हल ना करें, कृपया आप इसको हल करने ना बैठें, द्विघात समीकरण बनेगा, लंबा हो जाएगा। आप ऑप्शन से लिख लीजिए, x का मान ऐसा लीजिए कि जिसको हल करने पर 36 के बराबर आ जाए। तो x का मान अगर हम लेते हैं 4, अगर दोस्तों हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस 4 करेंगे गुणे 4 करेंगे, 5 4 9 चौको 36, 5 4 9 गुना 4 यानी 36, 36 के बराबर आ गया है, 36 के बराबर यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो यहाँ आप लोग गुस्सा ना करें, इसको हल करने जब बैठेंगे आप तो काफ़ी समय लगा देंगे। आप ऑप्शन से लेकर संतुष्ट करा दीजिए। क्लियर है, ऑप्शन से संतुष्ट कराएंगे आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। चलिए बताइए, आपको कोई समस्या है इसमें, क्या आपको कोई दिक्कत है इस सवाल में, समझने में दिक्कत परेशानी कहीं भी हो तो आप लोग बताइए। चलिए वाई लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर सवाल समझ में आया है तो वाई लिखिए एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो एन लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो एन लिखेंगे, समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पढ़िए एक बार सवाल को, पहले पढ़ लीजिए दोस्तों। सबसे पहला काम क्या है, आपको सवाल को पढ़ना है, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस भिन्न से खत्म होने वाला दशमलव प्राप्त होगा, यानी आपको ऐसा भिन्न बताना है जो दशमलव के बाद पूरा समाप्त हो जाए। कहने का मतलब यह है आपको शांत दशमलव बताने हैं। कौन सा ऐसा भिन्न होगा जो टर्मिनेट होगा, दशमलव तो आएगा लेकिन टर्मिनेट होगा, यानी वह कहीं न कहीं जाके कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित होगा, ऐसे ही आपको बताना है। शांत दशमलव दोस्तों, शांत दशमलव का मतलब होता है जैसे 1/, यहाँ पर 2 है, 1/2, इसको जब भाग देंगे 0.5 आएगा, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। अगर यही हम कह रहे हैं 1/3, जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.33, 0.3333, ये कभी कटवा नहीं करेगा, तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव, इसको कहते हैं शांत दशमलव। तो आपको बताना है कौन सा भिन्न शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव कौन सा भिन्न होगा, यह आपको यहाँ पर बताने हैं। तो शांत दशमलव कब हो सकता है इस बात को समझिएगा। कोई भी भिन्न शांत तभी हो सकता है जब हर में या तो 2 आए या फिर 5 आए, ठीक है। अगर हर में इन दोनों में से कोई आ गया तो वह शांत होगा, इसके अलावा कोई भी आ गया तो वह अशांत होगा। जैसे अगर हम कह दें, बताइए 1/4 क्या शांत है, आप कहेंगे बिल्कुल, 4 में क्या है, 2 गुना 2 है, 2 के अलावा और कुछ है ही नहीं है इसमें 4 में, तो इसका मतलब ये शांत है। अगर हम कह दें भैया 1/5 क्या यह शांत है, आप कहेंगे बिल्कुल शांत है, नीचे 5 है तो शांत है। लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें 1/3, तो नीचे क्या हो गया, 3 आ गया, जब 3 आ गया तो ये शांत नहीं हो सकता है, अशांत दशमलव होगा। यही अगर हम बात करें 1/15 क्या शांत है, आप कहेंगे भैया कैसे पता करेंगे। अब 15 में देखिए 3 भी है और 15 में क्या है, 5 है। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ गया तो कभी शांत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 3 है तो ये भी शांत नहीं होगा। क्लियर है, ऐसे आपको चेक करने होते हैं। बस आपको क्या देखना है, हर में ऊपर वाला यहाँ पर क्या होता है, ऊपर का मान यहाँ पर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। अगर हर में 2 है या फिर 5 है तो वह शांत होगा। बस इतना ही बात आपको याद रखने हैं। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें। चलिए तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए कौन सा भिन्न ऐसा है जो हर में 2 या 5 दे सकता है।
जो 2 या 5 दे सकता वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए भैया आइए देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ये 12 बटे क्या है दोस्तों, 12 बटे 36 है, 12 बटे 36 है। अच्छा ये क्या है, 9 बटे क्या है दोस्तों 36 है। दूसरा विकल्प क्या है, 9 बटे 36 है। तीसरा विकल्प 3 बटे 36 है और चौथा विकल्प क्या है, 6 बटे 36 है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा शांत दशमलव दे सकता है। देखिए 12 एकम 12, 12 3 36, नीचे क्या आ गया 3 आ गया, इसका मतलब ये शांत नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। 9 एकम 9, 9 चौको 36, नीचे क्या आ गया 4 है, 4 में क्या आएगा 2 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है भाई, 4 में क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब ये सिद्ध है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आप चेक कर लीजिए ना, यहाँ पर आप चेक करिए, इसमें तीसरा ऑप्शन 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 में क्या है 3 है और 4 है। अब भैया इसमें 3 आ गया एक्स्ट्रा, 4 रहता तो ठीक है लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब ये शांत नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 6 के 36 होता है, 6 में क्या है 2 है और 3 है, तो 3 आने की वजह से ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। बस एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को सवाल समझ में आया होगा। एक बार सभी लोग, जितने भाइयों को, जितने दोस्तों को ये सवाल समझ में आ गए हैं, एक बार वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आपका हमें जो फीडबैक जो मिलता है उससे हमें दोस्तों ये पता चलता है कि आप लोगों को हर बातें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग हमें जो है फीडबैक हमेशा देते रहें। ठीक है, लास्ट में मैं कहता हूँ कि आपका स्कोर कितना रहा इन 20 प्रश्नों में से, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं उसका क्वेश्चन नंबर प्लस ऑप्शन ऐसे लिखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि आपने किस प्रश्न का जवाब दिया है। क्लियर भैया? चलिए, हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, तो काफ़ी दूर दूर से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप लोग जब भी पढ़ाई करने बैठें तो आप मेहनत और ईमानदारी लगन से पढ़ाई करने बैठे दोस्तों, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत सारी सामने हैं। एलपी का आया है, टेक्नीशियन का आया है, और यहाँ पर आरपीएफ का कांस्टेबल एसआई है, ग्रुप डी का भी आने वाला है, और यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। आरओ का भी वैकेंसी जो था वो भी पेपर लीक हो गया था, तो उसका भी री एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, और आप लोगों को मेहनत से तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, दिया गया है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास क्या है तो बताएंगे 84 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 792 मीटर की दूरी तय करने में इसे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। प्यारे साथियों, जो पहिया होता है कैसा होता है? आपका जवाब होगा सर, पहिया तो होता है सर्कल, यानी वृत्ताकार होता है, ऐसे वृत्ताकार होती है दोस्तों, ये वृत्ताकार पहिया है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका व्यास दे रखा है दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर प्यारे साथियों व्यास दिया है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्यास का आधा। आर का मान क्या होगा? व्यास का आधा, यानी 84 का आधा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? 42। ठीक है, 42 जो है वह हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर हो जाएगा इसका त्रिज्या। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए दूरी क्या होता है दोस्तों? दूरी, आप मान के चलिए आप यहाँ से चलना शुरुआत करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलते आप ऐसे चलते वापस यहाँ पर पहुँच गए। इसका मतलब आपने एक चक्कर कवर कर लिया, यानी आपने दूरी तय कर लिया, यही दूरी होता है। यानी परिधि जो होता है दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होती है वही दूरी होती है। एक चक्कर आपने तय किया, मान लीजिए आपने 2 चक्कर तय किया, 2 से गुना कर देंगे तो कितना दूरी चलेंगे? मान के चलिए हम एक यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाना चाहेंगे आप लोगों को। यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ चलते वापस यहीं पहुँच गए। एक चक्कर आपने कवर किया, आपने 50 मीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक है, कितना मीटर की? 50 मीटर की। दोबारा आपने क्या किया? फिर यहाँ से चलते एक चक्कर फिर से आपने मारा, एक बार फिर मारा आपने, तब फिर 50 मीटर की दूरी तय कर लिया। आप जितना बार जाएंगे उतना बार आप दूरी तय करेंगे। तो अगर आप 2 चक्कर जा रहे हैं, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 50 गुना 2 कर देंगे। अगर आप n बार जा रहे हैं, नंबर आप चक्कर हो जाएगा n बार जा रहे हैं, तो आप कहेंगे n × 50।
ठीक है, n बार जा रहे हैं तो n से गुना कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपको समझना इस बात का है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझना है कि जो वृत्त की परिधि होती है वह 2 पाई r होता है। 2 पाई r, यह एक चक्कर के लिए है, आप n चक्कर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, कुल कितनी दूरी है, सॉरी कुल कितने चक्कर लगाने हैं, n चक्कर लगे होंगे तो n से गुना कर देंगे, यही टोटल दूरी है। और टोटल दूरी है कितना, 792। 700 क्या है दोस्तों, 92 है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर 2 गुना पाई का मान आपको 22/7 लेना है, 22 बटे क्या लेना है, 7 लेना है। आर का मान क्या है, 42 है, इंटू n बराबर 792। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए 7 से काटेंगे 7 छक 42, 6 बार में यहाँ पर कैंसिल होगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, 2 बार में कटेगा। 11 से काटेंगे तो 11 77 बचेगा, 11 77, 2 बचेगा, 11 दूना 22। ठीक है, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएगा यहाँ से, 24 तिया 72, 24 तिया 72, यानी n का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, n का मान हो जाएगा 3। n का मान कितना होगा, 3। यानी कितने चक्कर लगाने होंगे, तो आपका जवाब होगा 3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 नहीं, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 ना होके देखिए हमने एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर व्यास क्या है, सेंटीमीटर में है। व्यास किस में है दोस्तों, सेंटीमीटर में है। तो इसको आप मीटर में बदलेंगे, सॉरी हाँ, इसको आप मीटर सेंटीमीटर में है तो इसको आप जो है मीटर में बदल दीजिए। या फिर आप क्या करिए ना, ये सेंटीमीटर में है तो आप इस मीटर, जो दूरी दिया गया मीटर में दिया है, तो इसको आप सेंटीमीटर में ही बदल दीजिए। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, सब कट गया है तो यहाँ पर 3 बचा है, 3 गुना 100 हो जाएगा, 3 गुना 100 अर्थात कितना, 300। 300 दोस्तों, 300। n का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 300। कितना होगा, 300। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों। अगर एक बार नहीं समझे हैं दोबारा वीडियो देखिएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों आप प्रयास करिए कि एक ही बार में आपको सवाल समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। चलिए दोस्तों, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे। आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप इसका आंसर कितना लगाते हैं बताते हैं। चलिए दोस्तों बताइए कितना होगा इसका सही उत्तर। देखिएगा क्या कहा गया है, कुल 1560 रुपये की धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A को B की 50% धनराशि तथा B को C की 20% धनराशि मिलती है। B को कितनी धनराशि मिलेगी? देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, एक A है, एक B है और एक कौन है दोस्तों, C है। यहाँ पर कहा गया है कि A को B की 50% धनराशि मिलती है। 50% का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है। 50% का मतलब आप कितना होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों 1/2 होता है। A को कितना मिलता है, B का 50%, यानी B को मिला होगा कितना, 2, तो A को मिलेगा कितना, 1 अनुपात। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे कहा गया है कि यहाँ पर B को C की 20% मिलती है। 20% का मतलब क्या होता है, तो 1/5 होता है। B को मिलता है C का कितना, 20%, यानी अगर C को मिलता है 5 अनुपात तो B को कितना मिलता है, 1 अनुपात। ठीक है भाई, अब यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, गुना करेंगे तो 1, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10, टोटल कितने अनुपात हो गए, टोटल अनुपात कितने हो गए दोस्तों, यहाँ से टोटल अनुपात हो गया 10 2 12 1 13। 13 अनुपात का मान कितना दिया है, टोटल अनुपात इतने हैं, इस अनुपात में पैसे बांटने हैं। टोटल 13 अनुपात का मान दिया है कितना, 1560, 1560 दिया है दोस्तों। 13 से काटेंगे, 13 1 कम 13, 13 1 कम में 13 दूना 26। 1 अनुपात का मान कितना हो गया दोस्तों, 1 अनुपात का मान 120 हो गया। आपसे पूछा है इसमें B को कितनी राशि मिलेगी, तो B का अनुपात क्या है, B का अनुपात क्या है, 2। 1 अनुपात का मान 120 है, 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना, 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 240। 240 रुपये मिलेगा B को, 240, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।
240 दोस्तों। चलिए आगे चल लें, देखिएगा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर। चलिए देखिए क्या है इसमें, क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, यदि 17 गुना 29 बराबर 493 है तो 170 गुना 0.029 का मान कितना होगा। देखिए जब गुना करेंगे तो आपका उत्तर तो इतना ही आएगा, 493। 400 क्या आएगा, 93 आएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है दशमलव कितने स्थान पर लगेंगे। तो दशमलव देखिए कितने स्थान पर लगेंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 0 है तो 0 भी बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। दशमलव कितने स्थान पर लगाना है, देखिए इसमें दशमलव कितने स्थान पर, 3 स्थान पर। तो 3 स्थान पर दशमलव आपको लगाना है। यहाँ से देखिए 3 स्थान, यानी दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4.93, 4.93, 4.93 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्या कहा गया है, देखिएगा। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं, मतलब एक बनाने वाला है एक बिगाड़ने वाला है। उनकी कुल संख्या 20 है, दोनों का मिलाकर संख्या कितनी है, 20 है। उनमें से कुछ एक किले के चारों तरफ दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि शेष इसे गिराने की कोशिश करते हैं। भैया बनाने वाले भी हैं गिराने वाले भी हैं, दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे कहा गया है इसमें, प्रत्येक बिल्डर्स अकेले इस दीवार को 15 घंटे में बना सकते हैं, जबकि प्रत्येक डिस्ट्रॉयर्स अकेले इसे 10 घंटे में गिरा सकते हैं। ठीक है, यदि सभी 20 बिल्डर्स और डिस्ट्रॉयर्स एक साथ तब तक सक्रिय हो जाएं जब तक कोई दीवार नहीं है, तब दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इनमें से डिस्ट्रॉयर्स की संख्या कितनी है, डिस्ट्रॉयर्स की संख्या आपको बताना है कितनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दो लोग हैं, दो लोग का मतलब एक बनाने वाला है एक बिगाड़ने वाला है। एक बिल्डर्स है जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, डिस्ट्रॉयर्स है जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। बनाने वाला बिल्डर जो है वह अकेले 15 घंटे में बना सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉयर्स जो है अकेले 10 घंटे में इसको क्या कर सकता है, गिरा सकता है। ठीक है भाई, जब ये दोनों लोग साथ मिलके काम करते हैं, यानी बिल्डर्स प्लस डिस्ट्रॉयर्स, तब ये 3 घंटे में इसे बना देते हैं दोस्तों। 3 घंटे में क्या करते हैं, इसे बना देते हैं। इन सभी का लॉस निकालेंगे, ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। इसका लॉस क्या होगा, 30 होगा। 30 इसका लॉस हो जाएगा, यही क्या है, कुल काम है, 30 काम है। यहाँ से भाग दीजिए, 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 3 दहिया में 30। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल कितने लोग हैं इसमें, 20 लोग हैं, जिसमें बिल्डर्स भी हैं और डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। डिस्ट्रॉयर्स की संख्या पूछा है, हम डिस्ट्रॉयर्स की संख्या को यक्स मान लें। तो बिल्डर कितने हो जाएंगे, 200 माइनस सॉरी दोस्तों 20 माइनस यक्स। बिल्डर हो जाएंगे 20 माइनस यक्स। बिल्डर 20 माइनस यक्स की 20 माइनस यक्स हैं, इनकी क्षमता क्या है, 1 घंटे में 2 बना सकते हैं। ठीक है भाई, डिस्ट्रॉयर्स जो क्या हैं, यक्स हैं, यानी यहाँ से यक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, यानी बिगाड़ने वाले डिस्ट्रॉयर्स जो हैं 1 घंटे में 3 गिरा सकते हैं। तो यक्स लोग हैं तो इतना गिरा देंगे। इन दोनों का डिफरेंट जो है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट यही जो 10 आया है, इन दोनों का अंतर है। ठीक है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 10 की। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस का 2 यक्स माइनस का 3 यक्स बराबर कितना, 10। यहाँ से देखिए माइनस माइनस जुटेगा तो यानी माइनस का 5 यक्स होगा। 40 इधर जाएगा तो माइनस का 10 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, यानी यक्स का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यक्स का मान कितना आया दोस्तों, 6 आया। यक्स क्या माना गया है, डिस्ट्रॉयर्स माना गया है, डिस्ट्रॉयर्स की संख्या। तो कितने हैं डिस्ट्रॉयर्स की संख्या, 6। कितने डिस्ट्रॉयर्स हैं यहाँ पर बताएंगे, 6 हैं, 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में दिया गया है। क्लियर है, डिस्ट्रॉयर्स 6 हैं तो बिल्डर्स कितने हो जाएंगे, 14। क्लियर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
देखिए 27 यहाँ पर क्या दिया है, 27, 22, 5। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। वर्गमूल निकालना है, बड़े आसान की बात है। यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा, 2 अंक लेंगे, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अब 272 किसके वर्गमूल के आसपास हो। देखिए अगर आपने यहाँ पर 272 जो है, 272 अगर आप 16 लेते हैं, मान के चलिए 16, अगर देखिए इकाई का अंक 5 आता है तो बड़े आसान की बात होती है इसको वर्गमूल करने का। जैसे हमें पहले यहाँ पर आपको उदाहरण से समझा दें, जैसे हम कहते हैं भैया 35 का वर्ग क्या होगा, 35 का वर्ग क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 5 है ना यहाँ पर, तो इसका वर्ग कर दीजिए 25। 3 है, 3 के बाद क्या आती है 4, तो 4 का 3 में गुना करेंगे, 4 3 12, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, यहाँ से 5 तो हो गया। अब अगर आप 16 लेते हैं, मान के चलिए 16 लेते हैं, 16 अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 16 आएगा, तो 16 के बाद क्या आता है 17, तो 17 का जब गुना करेंगे इसमें 17 गुना 16 272 आना चाहिए। देखिए 16 7 यहाँ पर 17, 17 छक्का 102, हासिल का 10, 17 कम 17 10 27, 272 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा। तो 1665 सॉरी दोस्तों 16 5 यानी 165 इसका वर्गमूल होगा, 165 इसका वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, चार्ली और श्रिया की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। 2 लोग हैं, कौन कौन, एक चार्ली है और एक कौन है, श्रिया है। ये वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, चार्ली का चार्ली और श्रिया का श्रिया है। इनकी आयु में अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 6 वर्ष है। अंतर कितनी है, 6 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी, 30 साल जब पहले उनकी शादी हुआ था, तो 30 साल पहले जाएंगे तो C-30 कर देंगे, 30 साल पहले पहुंच गए। और ये भी 30 साल पहले जाएंगे तो इसमें भी 30 घटा देंगे, ये 30 साल पहले पहुंच गए हम लोग। जब उनकी शादी हुई थी तब चार्ली की जो आयु का 4 गुना है, इसकी आयु का कितना गुना, 4 गुना, इसकी आयु का 4 गुना श्रिया की आयु के 5 गुने के बराबर थी, इसका 5 गुना का बराबर था ये दोनों। ठीक, ये दोनों क्या थे, 5 गुना के बराबर थे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग कितना होगा, वर्तमान समय में उनकी आयु का योग कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ से जब हल करेंगे आप, तो यहाँ से 4C माइनस का 120 बराबर 5S माइनस का 5 या 15 150 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो 4C माइनस का 5S बराबर, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको जब इधर लेकर आएंगे 120 को तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 30। क्लियर है, चलिए माइनस का 30 हो जाएगा। आपसे किसका उम्र पूछा है, अच्छा उन दोनों की उम्र का आयोगफल पूछा है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। आप C का मान निकालिए पहले, चार्ली का, जिसका निकालेंगे बस उसको ढक लेना है। चार्ली का निकालना है, बस चार्ली को ढक लेना है, चार्ली को ढक दीजिए। बाकी इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 30 का गुना करेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 30 का गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। कितना, माइनस का 30। अब फिर इस -5 का गुना करेंगे, 6 में 6 पंजे 30, माइनस का 30, दोनों को घटाएंगे। यहाँ से दोस्तों C का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा C का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे जरा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब C का मान निकालेंगे तो C वाले को ढक लेना है, ढक लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से -30 का गुना करेंगे किसमें, यहाँ पर 1 में, -1 में, तो माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी +30 हो जाएगा, यहाँ से +30। ठीक है, +30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इस -5 का गुना करेंगे इसमें, 6 में 6 5 30, यह 30 हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, घटाना होता है। इसमें से जब घटाएंगे -30 को, -30 घटाएंगे, बटे नीचे क्या लिखना है आपको,
जो इधर वाला संख्या दिया गया है वाला, इसको ढक लेना है, बाकी इसका तिर्यक गुना करना है इसमें, ऐसे इसका इधर करना है, इसका इधर करना है। तो -5 का गुना यहाँ पर 1 है, -5 का गुना 1 में करेंगे तो -5 होगा, और 4 का गुना -1 में करेंगे तो -4 होगा। दोनों का डिफरेंट क्या होगा, 1 आ जाएगा। दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर दोस्तों 1 हो जाएगा। क्लियर है, 1। तो सी का मान क्या हो जाएगा, 30 30 60, 60/1 यानी 60। सी का मान दोस्तों 60 हो जाएगा। अब यहीं पर आप यस का मान निकाल दीजिए। यस का मान निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यस का मान निकाल रहे हैं तो इस बार यस वाले को ढक लेंगे, इसको ढकेंगे। ठीक है, अब यहाँ से -30 का गुना आप करेंगे किसमें, यहाँ पर 1 में, यहाँ पर 1 है तो -30 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का कितना होगा दोस्तों, -30 हो जाएगा। क्लियर है, -30 होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, -30 होगा। अब यहाँ से देखिए 24 का गुना 6 में करेंगे तो क्या होगा, सॉरी दोस्तों 4 के गुना 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका इसमें गुना करना है, इसका आपको गुना करना है, पीला वाला को पीला वाले में से करना है। तो 4 छक्का 24, 24 में से आपको क्या घटाना है, -30 घटाना है। आपको अधिक वाले में से कम वाला घटाना होता है। तो 24 में से आप -30 घटाएंगे, क्या करेंगे, 24 में से आप -30 घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए 24 माइनस का 30 बटे नीचे क्या होगा, 1 होगा। फिर वही काम करेंगे, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर करेंगे। ठीक है, तो 1 ही आएगा। यहाँ से यस का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 24 और +30 54, तो 54 प्लस, यहाँ पर 54 प्लस क्या करना है आपको, 60 करने हैं। 54 प्लस 60 करना है तो क्या होगा, 114 हो जाएगा। कितना, 114। उनकी आयु का जो योगफल आएगा कितना आएगा, 114। 114 ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे। क्या कहा गया इसमें, ये भी ज्यामिति का सवाल है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज दिया है दोस्तों इस प्रकार से, एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज दिया है ABC, यह A है, यह B है और ये क्या है, C है। त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। BC को बिंदु D पर समद्विभाजित करने के लिए कोण A को अंदर से समद्विभाजित किया जाता है। यहाँ पर कोण A जो है, इसको समद्विभाजित करने के लिए यहाँ से अंदर से ऐसे किया जाता है, एक रेखा खींचा जाता है। ठीक है, जब इसको समद्विभाजित कर दिए BC को तो ये 2 बराबर भाग में बट जाएगा। दोनों भाग क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है भाई, यदि BD बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है, ये क्या है दोस्तों, D है। BD बराबर ये 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा CA का मान क्या होगा, CA यानी इसका मान आपसे पूछा, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए इसका तरीका क्या होता है, AB बटे AC बराबर BD बटे DC। चलिए AB का मान कितना है दोस्तों, AB का मान क्या है, 8 है, बटे AC क्या है, x है, बराबर BD क्या है तो 6 है, DC क्या है 7.5 है, 7.5 है। दशमलव हटेगा तो ऊपर एक सटेगा। ठीक, चलिए 15 से काटिए, 15 5 75, 15 चौको 60, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, 1 x का गुना 1 में तो x बराबर 5 का गुना 2 में तो 5 दूना 10। x का मान कितना आ गया, 10। AC का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्या बोला गया है इस सवाल में? कहा गया है भैया कि यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह हेतु निवेश की गई धनराशि अपनी निर्धारित अवधि के अंत में 732 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभ में कितनी धनराशि निवेश की गई थी? प्रारंभ में जो निवेश की गई थी वह 100% था दोस्तों। कितना था? 100%। 2 साल 9 महीना, महीने को आप वर्ष बदलेंगे तो 9/12 कर देंगे। 3 तिया 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 3 11, 11 बट्टे क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। समय 11/4 हो गया। यहाँ से आप 80% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज निकलता है। यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा? 8 गुना 11/4, 4 दूनी 8, 11 दूना 22, यानी 22% क्या है दोस्तों? ब्याज है। मूलधन क्या था? 100%। तो 22% ब्याज मिलकर मिश्रधन कितना हो गया? 122%। 122% का मान यहाँ पर दिया है कितना? 732 रुपये। 700 दोस्तों कितना? 32 रुपये। तो 100% का मान निकालना है आपको। 100% का मान निकाल दीजिए, क्योंकि मूलधन क्या होता है? 100%। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 732 बटे 122 गुना 100। ठीक है, इससे जब काटेंगे दोस्तों 6 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 6 बार में देखिए, 6 दूनी 12, 1 12 6 72, 1 73, 6 बार में कटेगा। 6 गुना 100 करेंगे तो 600। कितना उत्तर होगा इसका? 600। मूलधन कितना था? 600 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 जो दिया गया है दोस्तों, ये सवाल में क्या कहा गया है? इसमें दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद क्या होगा? जो पहला ऋणात्मक पद होगा वह कौन सा पद होगा, वही आपसे पूछा गया है। देखिएगा, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से ए का मान देखिए, यहाँ पर जो ए है वह क्या है? 129। पहला पद क्या है? 129, यह ए का मान है। इन दोनों का डिफरेंट यानी जो डी का मान होगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर हो जाएगा कितना? माइनस का 9 होगा। अब फार्मूला जानते हैं समांतर श्रेणी का। Tn बराबर होता है दोस्तों, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? a यानी 129 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है? माइनस का 9। यह लेस देन 0 होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक मान आएगा तो इसका मतलब 0 से छोटा होता है ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ से जब आगे हल करेंगे तो 129 प्लस ना होकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब -9 का गुना n में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस का 9n और यहाँ से प्लस का 9 लेस देन 0। 129 प्लस 9 138 माइनस 9n लेस देन 0। 138 को जब इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा भैया? माइनस का 9n लेस देन माइनस का 138। माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो n का मान क्या हो जाएगा? 138 बटे में क्या? 9। भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 एक कम 9, बचेगा 4, हो जाएगा 48। 9 पंजे 45, बचेगा 3, भाग देंगे जो है 30, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी लगभग इतना आएगा, यानी 15वां पद पार कर गया। किस पद में पहुंच गया? 16वां पद में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 16वां पद, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 16वां पद इसका सही उत्तर होगा। 16वां पद पहला टर्म ऐसा होगा जो ऋणात्मक होगा। 16वां पद ऋणात्मक होगा दोस्तों, शुरुआत वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर। चलिए इसको हल करिए। हल करेंगे दोस्तों, कैसे हल होगा देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेखा कोष्टक है दोस्तों। 16 और 8 पर एक क्या है, रेखा कोष्टक है। ठीक है, इसको जब आप हल करिएगा तो सबसे पहले रेखा कोष्टक टूटेगा। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। 8 बचेगा यहाँ से हो जाएगा 8। 8 में भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा कितना, 4। 4 में भाग देंगे 3 से तो 4/3 इंटू 5 से जब भाग देंगे 60 में तो 12 बार में जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 से गुना कर यहाँ पर भाग देंगे 12 में तो 3 चौको 12, यानी 4 चौको हो जाएगा दोस्तों 16। 16 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 16 माइनस का यहाँ पर क्या है, 30 है। तो घटाइए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 घटाएंगे जब 30 में से तो 14 बचेगा। इसका उत्तर क्या होगा, 14, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर है 14। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नैनी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू 1.2 मीटर लंबी है तो नैनी की लंबाई बताइए। एक बार आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त हमें बताएंगे इसका उत्तर कितना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर 15। ए अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इस काम को पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। दोनों को सी के साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। यदि केवल सी और डी दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो डी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों कैसे कैसे काम हो रहा है। अकेले ए जब काम करता है तो यह 8 दिन में काम कर सकता है। जब बी काम करता है तो यह इसे 12 दिन में कर सकता है। और जब ये सी के साथ मिलते हैं, यानी 3 लोग हो गए, ए बी और सी, तब ये लोग काम को 4 ही दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहा गया है कि जब सी और डी साथ काम करते हैं तो इन्हें 15 दिन का समय लगता है। तो टोटल यहाँ पर काम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। टोटल काम जो निकालेंगे इसका लॉस होगा, तो इसका लॉस क्या हो जाएगा, 120 होगा दोस्तों। कितना, 120। 8 से भाग दीजिएगा तो 8 से भाग देंगे 15/120, 15 बार में जाएगा। यहाँ पर 10 बार में जाएगा। इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 30 बार में जाएगा। यहाँ पर 8 बार में जाएगा। डी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है, तो डी की क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर ए की क्षमता क्या है, यहाँ पर 15, बी की क्षमता क्या है, यहाँ पर 10, यानी ए और बी की क्षमता मिला के कितना हो गया, 25। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, तो यहाँ पर 30 है। तो जिसमें ए बी की क्षमता क्या है, 25, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगी, यहाँ पर सी की क्षमता दोस्तों कितना आएगा, सी की क्षमता आएगा 5। सी की क्षमता 5 आ जाएगा। यहाँ से सी की क्षमता 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए सी प्लस डी की क्षमता क्या है, तो यहाँ पर देखिए 8 है, जिसमें सी का कितना है, 5 है, तो डी की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3। यानी 120 काम डी 3 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लेगा, 40 दिन। कितना दिन दोस्तों, 40 दिन। तो 40 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि रघु ने एक खिलौने को 66 रुपये में खरीदने के पश्चात इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर निकाल दीजिए 66 का 115%। कितना, 66 का 115% निकाल देंगे तो खिलौने का यह विक्रय मूल्य निकल जाएगा। काट पीट कर छोटा कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 5 100, 5 से काटेंगे यहाँ से तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 तियाँ 15 हो जाएगा दोस्तों। अभी आप इसको गुना यहाँ से 2 से काट सकते हैं। 2 से यहाँ पर काट दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा आप तो 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, यानी 33 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 33 बार में कटेगा। यहाँ पर आप गुना कर 33 तियाँ 99, 99 के 9 हासिल का 9, 33 दूना 66 और 66 9 क्या हो जाएगा, 66 9 जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 75।
75 हो जाएगा दोस्तों। 0.1 का स्थान पर लगाएंगे, ठीक है भाई, दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे, तो 0.1 का स्थान पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 75.9, जीरो बढ़ा सकते हैं, 75.90 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 75.9 ही इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 11 से विभाज्य अगर है तो x का मान बताइए। इसका जवाब हमें आप लोग बताएंगे क्या होगा कमेंट बॉक्स में। 11 से विभाज्यता का नियम आप लोग बड़े विधिवत तरीके से जानते हैं, आप लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। अब ये दोस्तों जो सवाल है यह भी मेंसुरेशन का ही, सॉरी यह है ज्यामिति का सवाल है, तो एक बार सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस सवाल को आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। अगर दोस्तों आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, नहीं लग पा रहा है, तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका सलूशन चाहिए, तो मैं इसका अगले वीडियो में सलूशन भी दे दूंगा, ठीक है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके सामने लेते हैं यहाँ पर 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन भी आप लोग ही इसको लगाएंगे, क्योंकि ये भी बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए दोस्तों, जो सवाल आसान हैं, जो लगाने योग्य हैं, ऐसा विश्वास है कि आप लगा लेंगे, तो उस सवाल को मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूं। आप लोग लगाएंगे, जितना आप लगाएंगे उतना ही आपको आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 20वां और लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। इस सवाल को मैं बता रहा हूं कि इसको आपको कैसे लगाने हैं, आइए समझते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 5 घंटे पश्चात ए कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को पूर्ण करने में बी को 45 घंटे लगते हैं। यदि ए अकेले कार्य को आरंभ करता तो उसे कार्य पूर्ण करने में कितने घंटे लगे होते हैं, मतलब कितने घंटे लगे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आइए देखिए दोस्तों, ए और बी जो हैं वह एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। ए प्लस बी अगर मिलके काम करते हैं तो इसे 20 घंटे में पूरा कर देते हैं। ये बात आपसे यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। आगे कहा गया 5 घंटे पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे के बाद, इसका मतलब ए और बी ने 5 घंटे तक काम किया है। ए और बी ने 5 घंटे तक काम किया है, तो 5 घंटे तक काम कर दिया, लेकिन काम कितने घंटे में समाप्त कर सकते थे, 20 घंटे में। तो ए और बी का कितने घंटे का काम बचा है, अभी ए और बी का 15 घंटे का काम बचा है। अब ए तो काम करना छोड़ दिया, अब कौन काम कर रहा है, बी। अब ये जो शेष काम बचा है, इसी को काम करने में बी अपनी क्षमता से काम करेगा। इसको 45 घंटे का समय लग जाता है, बी को 45 घंटे का समय लगता है। यहाँ से आप निकाल लीजिए क्षमता, 15 एकम 15, 15 तिया 45। यहाँ से ए प्लस बी बराबर का क्या हो जाएगा, 3b। बी वाले को एक साइड कर दीजिए, तो ए बराबर 2b। ए का क्षमता ए बटे बी निकालेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा। ए का क्षमता क्या है 2, बी की क्षमता 1 है, तो 2 + 1 यानी 3। 3 की क्षमता से 20 दिन में काम होगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल काम कितना है दोस्तों, 60। टोटल काम है प्यारे साथियों 60। टोटल काम कितनी है, 60 हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि ए अकेले उस कार्य को आरंभ करता तो उसे पूर्ण करने में कितने घंटे लगे होते हैं। अगर ये 60 काम अकेले ए करता, 60 काम अकेले ए करता कितनी की क्षमता से, 2 की क्षमता से, तो कितना दिन का समय लगता है इसको, 30 दिन का। 30 दिन का समय लगता है इससे, ठीक है। 30 दिन यानी ऑप्शन नंबर 30 घंटे, सॉरी दोस्तों दिन नहीं है घंटे हैं, कोई बात नहीं है। 30 घंटे इसको समय लगता है अगर अकेले करता है तो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। बाकी जो सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा हूँ वह सवाल आप लोग ज़रूर लगाइएगा। जो सवाल नहीं लगा पाते हैं कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं सलूशन आपको दे दूंगा अगले वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आए होंगे। और ये 5वां नंबर का
प्रैक्टिस सेट था, आप लोग चौथा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उसको देखिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों जितने भी आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं ALP का, टेक्नीशियन का, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।